ओके तो कोड एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बार आर्किटेक्चर समझाना चाहता हूँ कि मतलब डेटा वेटा फ्लो कैसे हो रहा है। तो उसके लिए एक बार मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर किया होता, याद होगा कि इस ये वाला वीडियो जिसमें प्रोडिक्शन वडिक्शन करके दिखाया था, ग्रुप पे शेयर किया था। इसमें से काम करता हूँ मैं, इसी से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं पॉज कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करना बस। ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक, इस पे एक्सप्लेन कर दूँगा फिर। हाँ, तो बेसिकली अपना आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में बेसिकली हो क्या रहा है ना, एक है अपना एक मिनट, एक है अपना एम एल मॉडल, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। एम एल मॉडल जो है वो क्या, मतलब जो डीप लर्निंग मॉडल जो कि हमको प्रिडिक्शंस दे रहा है, वो कैसे काम कर रहा है वो तो बात की बात है। अभी अपन कर क्या रहे हैं, ठीक है। हमारा जो कोड है इसमें बहुत सारे डिपेंडेंसीज है, यानी कि हमने बहुत सारे लाइब्रेरीज का यूज़ किया है। पहला है कंप्यूटर विजन। अब ये कहाँ कहाँ पे काम आ रहा है वो बताऊंगा मैं। कंप्यूटर विजन अब स्टार्ट में बता देता हूँ। कंप्यूटर विजन बेसिकली जो विंडोज़ यहाँ पे खुल रहे हैं, इन विंडोज़ को खोलने के लिए इसमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि इमेज जो है वेबकैम से कैप्चर होना चाहिए, वीडियो चल रहा है वो वेबकैम से कैप्चर होना चाहिए, यहाँ पे जो इमोजी दिख रहा है उसका विंडो अलग से खुलना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है कंप्यूटर विजन संभालता है, ठीक है। नमपाई जो है वो तो एक क्यों, नमपाई जो है वो कंप्यूटर विजन के पीछे यूज़ होता है, इसलिए अपने को यहाँ पे अलग से ऐड करना पड़ रहा है इसको। मीडिया पाइप, केरास, टेंसर फ्लो और PIL यानी कि पिलो मॉड्यूल, जो कि इमेज इमेज के थोड़े प्रोसेसिंग में काम आ रहा है। तो अभी अपन बेसिकली क्या देखेंगे कि ये मीडिया पाइप और ये लोग कर क्या रहे हैं। मीडिया पाइप और केरास, ये लोग जो अपन ने यूज़ किया है, इन लोग करते क्या है बेसिकली। तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे अपन ये खोलते हैं वेब कैम, यहाँ पे अपन एक्टिवेट करते हैं, तो हर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वेब कैम जो है 30 FPS पे चल रहा है। 30 FPS पे चल रहा है, यानी कि हर सेकेंड यहाँ से 30 फोटोज कैप्चर हो रहे हैं, यानी कि 30 फ्रेम्स कैप्चर हो रहे हैं, 30 फ्रेम्स। तो हर एक फ्रेम यानी कि हर एक फोटो जो है एनालाइज हो रहा है। अगर एक सेकंड में 30 फोटो एनालाइज हो रहे हैं, ठीक है। अब हर इमेज के एनालिसिस में होता क्या है कि अपन का जो मॉडल है वो ट्रेन हुआ है, फेसेस पे ट्रेन हुआ है, ठीक है। वो या खिड़ पीछे जो ये जो दिख रहा है आपको पीछे, ये जो कुर्सी है, दरवाजा है, इन सब चीज़ों पे ट्रेन नहीं हुआ है। वो ट्रेन हुआ है केवल फेसेस पे ट्रेन हुआ है। तो अपना जो वेबकैम में रिजल्ट दिख रहा है उसमें से हमको केवल फेसेस को एक्सट्रैक्ट करके इस मॉडल को देना है। तो फेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपने को पहले फेस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि पूरे जो फ्रेम दिख रहा है, ये जो पूरा डिब्बा है, इसमें कहाँ पे चेहरा है। यानी कि जैसे अगर मैं मोटा मोटा डिटेक्ट करूँ तो मेरे को इतना दिख रहा है, ये जो है ये मेरा चेहरा है। तो ये जो इतना ही फोटो मेरे काम का है, बाकी ये सब जो चीज़ें हैं ये मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। ये जो फालतू चीज़ें साइड में, ये मेरे को नीचे, मेरे को केवल इतना जगह चाहिए। तो मीडिया पाइप जो मॉड्यूल है वो यही करता है। मीडिया पाइप करता क्या है, हमको पूरे फ्रेम में से ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ इस रेक्टेंगल में इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको रिटर्न कर देता है जो मीडिया पाइप है। पूरा फेस को एनालाइज करके, फेस रिकॉग्नाइज करके, फेस डिटेक्ट करता है बेसिकली। वो फेस डिटेक्ट करके हमको बता देता है कि पूरे फ्रेम में ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दे देता है हमको, जिससे पता चल जाएगा हमको, जैसे अगर ये और ये पॉइंट अपने को मिल गया तो अपन आराम से इसके अराउंड एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और इस रेक्टेंगल को क्रॉप करके, ये पूरा जो रेक्टेंगल है इसको हम लोग क्रॉप कर लेंगे अलग से, तो हमको क्रॉप्ड इमेज मिल जाएगा। क्रॉप्ड इमेज, यहाँ पे अपने को क्रॉप्ड इमेज मिल जाएगा, समझ जाना, ये क्रॉप्ड इमेज है। इतना पार्ट हम लोग को मिल गया। अब ये क्रॉप्ड इमेज हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ML मॉडल था इसको देते हैं। ML मॉडल को हम लोग क्रॉप्ड इमेज देते हैं, और ML मॉडल जो है हमको इस क्रॉप्ड इमेज को एनालाइज करके हमको 1 2 0 1 2 3 या 4 में से कुछ रिटर्न करता है डेटा। और इस डेटा को लेके हम लोग यहाँ पे एक अलग सा विंडो खोलते हैं और उसमें इमोजी दिखा देते हैं। ये बेसिकली हम कर रहे हैं। हम हर एक फ्रेम में से अगर ये 30 FPS है तो पता नहीं स्पीड कुछ भी हो सकता है, 60 FPS भी हो सकता है। तो हर एक फ्रेम में से फेस एक्सट्रैक्ट होता है। वो जो एक्सट्रैक्टेड फेस है वो मिलता है ML मॉडल को। वो ML मॉडल जो है वो हमको 0 1 2 3 4 में से कुछ रिटर्न करता है, और वो हम यहाँ पे एज एन इमोजी दिखा देते हैं। अब ये जो दिखाने वाला प्रोसेस है, ये सब कैसे हो रहा है ये कोड में जाके पता चलेगा। ये बेसिक आर्किटेक्चर था, कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिनिमाइज करके कोड में आ जाता हूँ एक बार। कोड किधर है अपना, ये रहा कोड। कोड में ये कोड मैंने शेयर किया हुआ ऑलरेडी। तो ये जो चीज़ें हैं तो समझ में आ ही रहा होगा, ये सब इंपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पे कंप्यूटर विजन, नमपाई, मीडिया पाइप, केरास, टेंसर फ्लो और PIL पिलो मॉड्यूल अपन ने इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये MP फेस डिटेक्शन, ये सब मीडिया पाइप से क्या हो रहा है। मीडिया पाइप से पूरा जो फेस डिटेक्शन वाला लाइब्रेरी है ना, जो मीडिया पाइप में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हाथ का मैश,
हैंड डिटेक्शन और वो सब भी करता है। जैसे मैंने एक ये वाला भी छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था जिसमें ये हैंड को डिटेक्ट का, मतलब ये वाला नहीं था, एक कोई दूसरा है बेसिकली, वो मैं बाद में शेयर कर दूंगा। उसमें हैंड डिटेक्ट होता है, तो हैंड डिटेक्शन और बहुत सारी चीज़ों पे ट्रेंड है जो अपना मीडिया पाइप है। तो उसमें से हम लोग केवल फेस डिटेक्शन वाले को कॉल करने के लिए ये तीनों को लिखना ही पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लिखना कंपलसरी है, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसा वाला सीन है। और ये भी मैंने रेफर करा है डॉक्यूमेंटेशन में से, तो ये 3 चीज़ें जो है लिखना ही लिखना है, वो पक्की बात है। तो एक बार अपन फेस डिटेक्शन वाला जो मॉड्यूल है वो अपन ने मीडिया पाइप में से इंपोर्ट कर लिया, तो अपना काम यहाँ पे खत्म, फेस डिटेक्शन वाला मीडिया पाइप का काम खत्म हुआ। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, जो मॉडल अपन ने ट्रेन किया है H5 जो होता है वो मॉडल है जो कि टीचेबल ML डेटा के अंदर एक keras model.h5 करके फाइल होगा, ये मॉडल है हमारा। हम यहाँ पे मॉडल को लोड कर ले रहे हैं, लोड मॉडल जैसे कि एकदम नाम से ही क्लियर है, मॉडल जो है लोड हो जा रहा है मॉडल नाम के वेरिएबल के अंदर। और ये लोड मॉडल जो फंक्शन है ये यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से अपन ने इंपोर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट अब चालू हो रहा है अपना काम कंप्यूटर विजन का, यानी कि CV2 जो मॉड्यूल है। ये CV2 मॉड्यूल के अंदर ये जो है वीडियो कैप्चर, ये CV2.वीडियो कैप्चर ये मेथड बेसिकली करता है क्या है ना, ये जो है वेब कैम को खोलता है, यानी कि विंडो खोलता है, वेब कैम वाला विंडो को खोल देता है। अगर यहाँ पे वेब कैम वाले की जगह यहाँ अगर बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर में एम्बेडेड वेब कैम जो है वो खोलना है तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई एक्सटर्नल वेब कैम लगाया है कंप्यूटर का यूज़ करके, यानी कि मोबाइल को एज अ वेब कैम यूज़ कर रहे हैं या अलग से वेब कैम जोड़ा है, तो तब अपने को 1 या फिर अगर 10-15 वेब कैम लगे तो उसके हिसाब से नंबर देना पड़ेगा। अगर 0 लिखे तो एम्बेडेड वेब कैम खुल जाएगा, और 1 लिखेंगे तो नेक्स्ट वेब कैम जो भी होगा वो खुलेगा, एक्सटर्नल वेब कैम। ये हुआ। उसके बाद ये 2 वेरिएबल अपने 2 डिक्शनरी डिक्लेयर किया, ये बाद में इसका क्या काम है इसको पता चलेगा, बाद में आखिरी में बताता हूँ इसको मैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैप, ये जो CV2.वीडियो कैप्चर है ये मैंने कैप नाम के वेरिएबल में रखा है। अब वाइल कैप डॉट इज ओपन, ये जो पूरा फंक्शन, ये जो चीज़ है यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इज ओपन जो है वो बेसिकली देख रहा है कि जब तक वो वीडियो वाला विंडो, यानी कि जब तक ये मैंने वीडियो क्लोज कर दिया शायद, एक बार मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ फिर से। जब तक का ये वीडियो वाला विंडो खुला हुआ है तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। जो अपन ने यहाँ पे वाइल लूप डिक्लेयर किया, 2 विंडो खोल लेता हूँ मैं, 2 मिनट देना बस। हाँ, यहाँ पे ये जो चीज़ है, जब तक ये विंडो खुला हुआ है तब तक का वाइल लूप चलता रहेगा। जैसे ही मैं ये क्रॉस बटन या एस्केप बटन दबाऊंगा तो ये वाइल लूप क्लोज हो जाएगा। तो कैप डॉट इज ओपन जो है बेसिकली ये वाइल लूप चला रहा है, बेसिकली वाइल लूप मतलब चलते ही रहे वीडियो कैप्चर होते रहे, उसके लिए ये लिखना पड़ता है। नेक्स्ट जो है कैप डॉट रीड, ये क्या कर रहा है अपने को हर एक सेकेंड हर एक फ्रेम दे रहा है, यानी कि ये जो कैप डॉट रीड है अपने को इमेज रिटर्न करता है। बेसिकली कैप डॉट रीड 2 चीज़ रिटर्न करता है, एक कुछ एक्सटर्नल वैल्यू होती है जो अपने किसी काम की नहीं, इसलिए अंडरस्कोर से अपन ने उसको हटा ही दिया, और दूसरा वैल्यू जो है वो इमेज रिटर्न करता है, यानी कि ये जैसे ये वाला फ्रेम है, ये किसी पर्टिकुलर सेकंड पे कोई पर्टिकुलर फ्रेम है, यानी कि मान लो 89th सेकंड पे ये सेकंड फ्रेम है, और 89th सेकंड पे ही 30 फ्रेम्स होंगे, यानी क्योंकि 30 FPS पे चल रहा है वीडियो। तो ये वाला जो है कोई पर्टिकुलर फ्रेम है जिसको अपन यहाँ पे रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो अपना मीडिया पाइप है, वो फेस डिटेक्ट करके तभी दे पाएगा, मीडिया पाइप जो है फेस को डिटेक्ट करके तभी दे पाएगा जब ये इमेज जो है ये एक RGB इमेज होगा, RGB इमेज होगा तभी डिटेक्ट करेगा, तभी ये फेस डिटेक्ट करेगा। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो ऊपर में वेब कैम लगा होता है गोल सा, वो वेब कैम जो है वो BGR इमेजेस रीड करता है, यानी कि वो हमारा वीडियो जो है वो BGR फॉर्मेट में रीड करता है। तो BGR से हर एक इमेज को हमको BGR से RGB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए मैं यहाँ पे मैंने लिखा था ये वाला जो लाइन है कि इमेज RGB CV2.convert color, ये CVT मतलब कन्वर्ट, CV2.convert color जो इमेज अपन ने यहाँ पे रीड किया है उसको BGR to RGB कर दो, यानी कि RGB में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद जो फेस डिटेक्शन अपन ने यहाँ पे इंपोर्ट किया था ऊपर, वो फेस डिटेक्शन डॉट प्रोसेस, ये जो RGB इमेज है इसको प्रोसेस कर दे भाई। तो एक मिनट, ये नीचे चला गया, फेस डिटेक्शन डॉट प्रोसेस IMG RGB, यानी कि ये जो RGB इमेज इसको वो करो, प्रोसेस करो और मेरे को रिजल्ट्स दो। अब इस रिजल्ट्स के अंदर अगर डिटेक्शंस हैं, यानी कि इस रिजल्ट के अंदर कोई कोऑर्डिनेट अगर मिला, यानी कि चेहरा है, अगर कोई कोऑर्डिनेट नहीं मिला मतलब कोई चेहरा ही नहीं है, अगर कोई कोऑर्डिनेट मिल गया मतलब रिजल्ट डॉट डिटेक्शन के अंदर कुछ होगा। तो अगर रिजल्ट डॉट डिटेक्शन के अंदर कुछ है तो अब अपन आगे के कोड में घुसेंगे, अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं दिखेगा, हुआ तो दिखेगा।
अब क्या हुआ, अब रिजल्ट डॉट डिटेक्शन के अंदर कुछ होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इमेज डॉट शेप, जो इमेज है IMG यहाँ पे जो अपन ने रीड किया है, ये बेसिकली एक नंपाई एरे है। नंपाई एरे यानी कि इमेज है, इमेज जो अपन को इमेज दिखता है उसका अरे बना देता है नंपाई। तो वो उसमें एक शेप नाम का एट्रीब्यूट होता है। इमेज डॉट शेप करने से अपने को 3 चीज़ रिटर्न होता है, इमेज का हाइट IH, इमेज का विड्थ इमेज विड्थ, और ये होता है चैनल, क्योंकि हमारा RGB है यानी कि 3 चैनल का इमेज है, तो IC जो है वो 3 होगा। तो IH IW IC यानी कि इमेज का हाइट, इमेज का विड्थ और इमेज का जो चैनल है वो अपन यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। अब रिजल्ट डॉट डिटेक्शन जो है वो एक लिस्ट होगा, तो उसको हम लोग आइटरेट कर रहे हैं लिस्ट को, आईडी और डिटेक्शन। आईडी बेसिकली मतलब कितने चेहरे डिटेक्ट हुए हैं, उस हिसाब से यहाँ पे मतलब बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, जो रिजल्ट डॉट डिटेक्शन नाम का लिस्ट होगा उसको आइटरेट करके अपन हर एक चेहरे का हम लोग डिटेक्शन ले रहे हैं। कि मान लो अगर 5-6 चेहरा है तो हर चेहरे पे हम लोग डब्बा यानी कि ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। बता रहा हूँ मैं, इस पर बताता हूँ, 1 मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। तो अपन बेसिकली कर क्या रहे हैं, मैं ग्रीन लेता हूँ यहाँ पे, हाँ अपन कर क्या रहे हैं कि हम लोग ये जो स्क्वायर है, ये जो रेक्टेंगल है, ये डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर मान ले इसमें और 2 लोग पीछे होते तो उन लोग के अराउंड भी हम लोग जो है स्क्वायर यहाँ पे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला फॉर लूप रन करके। अभी के लिए मान लो केवल ये फॉर लूप जो है ये क्या कर रहा है, हर एक डब्बे, हर एक स्क्वायर के आगे, हर एक फेस के आगे स्क्वायर बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां पे अपन ने फॉर लूप रन कर दिया, फॉर लूप अपन ने रन किया है, और फॉर लूप रन करके हम क्या कर रहे हैं, जो हर एक डिटेक्शन के अंदर से फॉर ID कॉमा डिटेक्शन इन एन्यूमरेट रिजल्ट डॉट डिटेक्शन, यानी कि रिजल्ट डॉट डिटेक्शन को आइटरेट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकेशन डेटा और रिलेटिव बाउंडिंग बॉक्स, ये पैरामीटर्स अपने को डॉक्यूमेंटेशन से रेफर करना पड़ेगा। हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग पूरे कोऑर्डिनेट्स उठा ले रहे हैं। अगर ये सब को रन करते समय प्रिंट करके देखोगे तुम लोग तो खुद समझ में आ जाएगा कि ये सब पैरामीटर्स क्या रिटर्न हो रहे हैं। हम लोग मतलब मैं कुल मिला के पॉइंट ये बता देता हूँ कि ये जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चीज़ है, 1 मिनट, ये जो चीज़ है, इतना चीज़ B बॉक्स C से लेकर के ROI ग्रे तक, ये कर क्या रहा है एग्जैक्टली, ये कर ये रहा है बेसिकली, ये करता ये है कि ये दोनों का जैसे अपने को कोऑर्डिनेट पता चलता है तो हम लोग करते क्या है, इसके अराउंड एक ऐसे करके रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना देते हैं अपन, और इस रेक्टेंगल के अंदर में जितने भी पिक्सेल्स हैं, यानी कि इतना, बस केवल इतना इतना एरिया को हम लोग अलग से बाहर निकालते हैं। इतने एरिया को अपन अलग से ऐसे करके बाहर निकालते हैं, और इसका एक अलग से इमेज बना देते हैं, एक अलग इमेज। यानी कि मैं केवल चेहरा बाहर निकाल दिया, चेहरा केवल बाहर निकाला, ये जो कोड है केवल चेहरा बाहर निकालने के काम आ रहा है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं इमेज को अपन यहाँ पे वो कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं। IMG जो अपना इमेज बाहर रीड किया था अपन ने, उसको अपन यहाँ पे स्लाइस कर रहे हैं। इमेज के अंदर से केवल इतने पिक्सेल्स बाहर ले रहे हैं, और ये जो अपन ने पिक्सेल्स बाहर लिया है इसको हम लोग एज अ इमेज स्टोर करा लेंगे। देखा आगे दिखेगा तुमको, ये अपन ने क्या किया, देख सबसे पहले ये जो इमेज था ऊपर उसको अपन ने स्लाइस कर लिया, उसमें से इतना चेहरा बाहर निकाला, चेहरा बाहर निकाल के उस उतने इमेज को रीसाइज किया 224x224 में। यानी कि ये जो चेहरा अपन ने बाहर निकाला था, ये तो हो सकता है ना कि ये जो इसका डायमेंशन है ये कुछ हो सकता है 300x300 का हो, तो हम लोग बेसिकली इसको एक स्टैंडर्ड डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, 224x224 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं अपन अपने तरफ से। यह तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, केवल मैंने अपने कुछ भी रैंडम वैल्यू लिया है। 224 को 224 में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। उसके बाद अपन इसको सेव करा रहे हैं mbsa.jpg नाम के फाइल में। यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे एक बना हुआ है पहले से, ये लास्ट बार जब मैंने रन किया था तब ये बना था, तो हर बार ये चेंज होता रहेगा, यानी कि हर आइट्रेशन में ये फाइल चेंज होती रहेगी। या अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ऐसे खोलना और वो साथ में फाइल को रन कर देना, यानी कि कमांड को। तो अब जब 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 वीडियो चलता रहेगा तब तक ये भी वीडियो जैसा ही चलेगा, हर आइट्रेशन में ये भी चेंज होगा बहुत तेज़ी से, तो वो दिख जाएगा तुम लोग को। उसके बाद एक बार अपना फाइल यहाँ पे अपन ने अपना छोटा सा चेहरा जो अपन ने किया वो अपन ने यहाँ सेव करा लिया, ये काम ख़त्म। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा अपन ने क्या किया अभी तक। अपन ने वीडियो कैप्चर किया, वीडियो कैप्चर में से अपन ने फेस डिटेक्ट किया, फेस के अराउंड डिब्बा बनाया, उतने डिब्बा का पिक्सल को mbsa.jpg नाम के JPG फाइल में सेव करा लिया। यहाँ तक का उतना काम हुआ। अब ये जो इतना डेटा है ये अपने को कहाँ से मिलता है बता रहा हूँ, ये मैंने खुद नहीं लिखा है, ये जब
टीचेबल मशीन लर्निंग जो अपना वेबसाइट था, जब भी अपन इसमें एक मॉडल ट्रेन करते हैं तो ये खुद बताता है कि कैसे। अब मैंने क्या किया था, देख यहाँ पे मैंने, क्योंकि अपने 5 क्लासेस थे, हैप्पी, एंग्री, ऐसे करके 5 क्लासेस थे, तो मैंने 5 क्लासेस यहाँ पे लिखा, हैप्पी, एंग्री, ऐसे करके 5-6 क्लासेस लिखा, और यहाँ पे फाइल्स अपलोड कर दिए। चुपचाप फाइल अपलोड किया और मॉडल ट्रेन पे क्लिक कर दिया, मॉडल अपने आप ट्रेन हो गया। जैसे ही मॉडल ट्रेन होता है उसके बाद अपने को एक कोड मिलता है कि मॉडल को ट्रेन चलाना कैसे, रन कैसे करना है लोकल में, उसके लिए। तो वो ये डेटा है, इतना डेटा जो है मॉडल को रन कराने के। अब ये कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ एग्जैक्ट। अभी ऊपर ऊपर से मोटा मोटा अपन यही समझ रहे हैं कि अपन एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, नमपाई का एन डायमेंशनल एरे, एन डी एरे यानी कि एन डायमेंशनल एरे अपन यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं नमपाई का। इमेज को, जो अपन ने इमेज यहाँ पे सेव कराया है जिसमें मेरा चेहरा है, उतने इमेज को ओपन कर रहे हैं। और ये 2-3 जो लाइन है ये बेसिकली कर क्या रहा है, हम मेरे इमेज को एरे बना दे रहा है, एक अरे में कन्वर्ट कर रहा है, एक ऐसे एरे में जो कि अपना मॉडल एक्सेप्ट करेगा। जो हमारा मॉडल है वो एक स्पेसिफिक तरीके का एरे ही, जो अपना मैं बताता हूँ यहाँ पे, जो अपना ये एरे, जो अपना मॉडल यहाँ पे एमएल मॉडल बनाया है, ये एक स्पेसिफिक तरीके का एरे, एक पर्टिकुलर अरे, नमपाई अरे जो है वो एक्सेप्ट करता है। और ये नमपाई अरे जो है ये बेसिकली हमारे चेहरे का, जो जिन टाइप के चेहरों पे हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है उन टाइप के चेहरों को, यानी कि केवल इतना पिक्सल्स को एरे बना के वो लेता है और फिर हम लोग को रिजल्ट देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो कोड है बेसिकली कर क्या रहा है, इतना कोड, ये जो चेहरा जो अपन ने सेव कराया mbsa.jpg के अंदर, उसको एरे में कन्वर्ट कर रहा है। और एरे में कन्वर्ट करके ये जो एन डायमेंशनल एरे अपन ने डिक्लेयर किया स्टार्ट में, उसमें जाके स्टोर करा दे रहा है। बस इतना काम कर रहा है ये, कुल मिला के अरे बना दे रहा है। इतना समझो कि ये जो चेहरा अपन ने एक्सट्रैक्ट किया था क्रॉप करके, यहाँ पे चेहरा एक्सट्रैक्ट किया था, उसको एरे बना दे रहा है ये। जैसे ही अपना एरे बना, अपन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके अपन ने वो एरे, जो अपन ने एरे डिक्लेयर किया था चेहरा वाला, वो दे दिया इसको। मॉडल को बोल दिया कि मॉडल भाई प्रिडिक्ट कर दे, और मॉडल ने जो प्रिडिक्शन दिया वो अपन ने RES यानी कि रिजल्ट्स के अंदर सेव करा दिया। एक बार रिजल्ट्स के अंदर आ गया अपना, RES के अंदर 0 1 2 3 4 इनमें से कोई डेटा होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं अपना यहाँ पे, अब हाँ ये बताता हूँ मैं, ये वाला जो अपन ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था रिजल्ट, ये बताया था मैं स्टार्ट में कि डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें से हम लोग को जो रिटर्न करता है मॉडल, वो 0 1 2 3 4 में से कुछ होता है। यानी कि 0 करस्पॉन्ड्स टू हैप्पी, 1 करस्पॉन्ड टू एंग्री, ऐसे करके इनमें से कोई वैल्यू रिटर्न होती है। मान लो कि जो अपना मॉडल है उसने हमको 2 रिटर्न किया, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग cv2.im रीड करते हैं। यहाँ पे इमोशन स्लैश रिजल्ट डिटेक्ट्स str रिजल्ट, जो RES वेरिएबल है उसमें मान लो 2 आया है, तो रिजल्ट डिटेक्ट str के अंदर से जो सेकंड नाम का की है यानी कि सैड, वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इमोशन स्लैश सैड डॉट JFIF, डायनेमिक है ये, थोड़ा समझने की कोशिश करना। डॉट स्लैश मतलब इसी डायरेक्टरी में जो इमोशंस नाम का ये है, इसके अंदर से सैड, ये जो डेटा, इतना डेटा है ये डायनेमिक है, सैड डॉट JFIF, ये जो इस नाम का फाइल है, इस नाम का जो फाइल है sad.jfif नाम का जो फाइल है, इसको लो और रीड कर लो। im रीड यानी कि रीड करके टेम्प इमोशन के अंदर डाल दो। और cv2.im शो बेसिकली करता ये है कि दिखा देता है उसको, एज अ विंडो खोल देता है। im शो मतलब विंडो खोल देता है वो। तो यहाँ पे जो अपन वीडियो में जो सेकंड विंडो है वो ये इमोशन वाला विंडो, यहाँ पे छोटा सा दिख भी रहा होगा, छोटा सा क्या बड़ा कर देता हूँ मैं, ये इमोशन नाम का ऊपर दिख रहा है, इमोशन लिखा हुआ है, यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, इसके वीडियो के ऊपर इमेज लिखा है, इसके ऊपर इमोशन लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं कोड में भी दिखा देता हूँ, कोड में भी देख, इमोशन, ये इमोशन और ये रहा इमेज। तो जो इमोशन यानी कि जो फोटोग्राफ है वो हम इस वाले विंडो पे शो कर रहे हैं जिसका नाम इमोशन है, और जो मेन इमेज है यानी कि जो मेन वीडियो है वो अपन शो कर रहे हैं इमेज नाम के विंडो पे, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कर रहे हैं। और अपन बेसिकली ये जो वेट की है ये अपने को लिखना पड़ता है, ताकि ये जो वीडियो है, अगर वेट की नहीं लिखोगे तो वीडियो ऑन होते ही बंद हो जाएगा। करके देख लेना, वेट की मत लिखना, ऑन होते ही बंद हो जाएगा वीडियो। वो वेट की जो है वो बेसिकली उसको ठहराने के लिए, कि भाई बंद मत हो जाए वीडियो, उसके लिए चालू करना पड़ता है अपने को। और ये लास्ट में मैंने एक छोटा सा कमांड बस ऐड किया है कि जो ORD मतलब ऑर्डिनरी एक होता है, जो बेसिकली ये जो लाइन है ये डिटेक्ट कर रहा है कि एस्केप की डिटेक्ट कर रहा है, कि कोई एस्केप की तो नहीं दबा रहा। जैसे ही एस्केप की दबेगा जो वाइल लूप पे ब्रेक हो जाएगा और जो विंडो है बंद हो जाएगा दोनों। इसके लिए मैंने छोटा सा लिया, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वैसे अगर यहाँ से कट करोगे तो भी बंद हो जाएगा। अगर ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, इन केस अगर कुछ मान लो लफड़ा हुआ तो एस्केप दबाने से ही बंद हो जाएगा। ये वाला काम, ये जो है एस्केप का काम कर रहा है। बाकी हाँ बेसिकली ये काम हो रहा है।
और मॉडल जहाँ तक का रहा मॉडल ट्रेनिंग का बात, तो मॉडल ट्रेन मैंने कैसे किया था मैंने ऑलरेडी बता दिया। मैंने ये टीचेबल मशीन लर्निंग नाम का जो उस वो है क्या बोलते हैं अपना वेबसाइट है, इसमें आके मैंने जैसे यहाँ पे बहुत ही इजी यूआई है, मैं एक बार रीलोड करके स्टार्ट से दिखाता हूँ। अरे नेट, या टीचेबल मशीन लर्निंग वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी नेट का कुछ इश्यू हो रहा है। टीचेबल मशीन लर्निंग से कैसे अपन ने मॉडल ट्रेन किया वो मैं बाद में मीट पे बता दूंगा कल। ये था बेसिकली कोड कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में।